बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं बहुत मसरूफ़ था और आपसे उदास भी हो गया था। अब आपसे बातें करना चाह रहा हूँ, पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 9 का हम करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का जो पेज नंबर है आपकी बुक, अगर इंग्लिश मीडियम बुक देखेंगे तो 199 है और इसका नाम है पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। इसमें से बोर्ड के पेपर में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने का पूरा चांस है। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे और वो रिव्यू एक्सरसाइज में से होता है। हम इसको करने जा रहे हैं। आते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे पैरेललोग्राम्स और ट्राइंगल्स की। इसमें 3 पॉइंट्स हमारे ज़हन में आने चाहिए, तो इन क्वेश्चंस को करने में बड़ी आसानी हो जाती है। पहला है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट। दूसरी, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तीसरी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इन 3 थ्योरम्स को हम प्रूव करेंगे। इसमें वो प्रूव आपकी जो करने से आ जाता है। बहरहाल हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायग्राम गिवन है, फाइंड द अननोन्स। डायग्राम ये बनी हुई है, 75 डिग्री एंगल दिया हुआ है। इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो n डिग्री है, x डिग्री, m डिग्री एंड y डिग्री जो आउटसाइड द पैरेललोग्राम है, इसको फाइंड करना है। तो लिखा अननोन है, ये वाले इनको फाइंड करना है। तो हमने कहा था ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो ऑपोजिट एंगल यहाँ पे है n और 75, इधर m और x है। ये दोनों में से एक अननोन n है, तो यूँ हम फाइंड कर लेंगे n डिग्री हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। ये हमारा एक अननोन फाइंड हो गया। अब उसके बाद रह गए बकिया एंगल्स। तो हमें पता है किसी भी पैरेललोग्राम्स के चारों एंगल्स की एडिशन जो होती है, मैं लिख रहा हूँ 4 एंगल कौन कौन से हैं। एक 75 डिग्री है, प्लस x डिग्री है, प्लस n डिग्री है, प्लस m डिग्री है। इन तमाम चारों एंगल्स को प्लस करें तो आंसर 360 डिग्री आता है। अब इसमें हमारे पास चूँकि ये दोनों इक्वल हैं, m और x दोनों इक्वल हैं, लिहाजा इन दोनों की जगह पर हम एक ही एंगल लिख सकते हैं, या दोनों को हम x कह सकते हैं, दोनों को m कह सकते हैं, इक्वल है। और n की जगह पे 75 आएगा। तो यूँ हम इसको फाइंड करेंगे। फाइंड करते हैं। ये 75 जैसे था वैसे ही, x को हमने x कह दिया तो m को भी हम x ही कह देंगे, चूँकि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और n की जगह पे फिर दोबारा हमारे पास 75 डिग्री आया और इन तमाम की एडिशन इक्वल टू 360 डिग्री है। 75 में प्लस हो जाएगा और x में प्लस हो के 2x डबल हो गया इसका। और ये 175 और 70 प्लस करें तो 150 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। नेक्स्ट हम अगले पेज पे चलते हैं। तो 2x डिग्री है, 360 डिग्री हमारे पास था, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में 150 प्लस आया था, इधर जाके माइनस 150 डिग्री हो गया। तो 2x इज इक्वल टू, इसको माइनस करें तो 210 डिग्रीज हमारे पास इसका आंसर आया। 6 में 5 के 1, 3 में से 1 2, 2 पे डिवाइड और x हमारे पास आ गया 105 डिग्री। x इतना होगा, x और m कॉन्ग्रुएंट थे, लिहाजा अननोन जो हमारे पास बाकी बच गया वो m बचा, और m भी इतना ही होगा। x डिग्री इज इक्वल टू m डिग्री, दैट इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब हमारे पास एक्सटर्नल एंगल ये फाइंड करना रह गया। इसके लिए हम अगर थोड़ा सा गौर करें, हमने पढ़ा था किसी भी लाइन पे जहाँ से चल के वहीं आ जाए, इन एंगल्स की जो भी 2 हैं 3 हैं, इनका एडिशन जो होती है 180 डिग्री होती है। तो इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। क्या बनेगा हमारे पास, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या थी, 105 थी, 105 प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और y डिग्री आ गया
180 माइनस 105, तो रिजल्ट इसका आ गया 75 डिग्री। तो यूँ अननोन सारे हमने फाइंड कर लिए कि n हमारे पास कितना आया 75 डिग्री, m कितना हमारे पास आया, हमने फाइंड किया था m को, m 105 है और ये भी हमारे पास 105 आया और y को फाइंड किया हमारे पास 75 डिग्री आया। तो ये हमने अननोन फाइंड कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उस पर डायग्राम पर मेंशन किया हुआ है कोई एक ट्रायंगल ABCD, ये एक रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम दी हुई है। इस पैरेललोग्राम में उसे कहा कि अननोन को फाइंड करना है। पेज नंबर आपका 209 है। उस पर लिखा है कि इन द गिवन फिगर ABCD, जो कि एक पैरेललोग्राम है, इसे पैरेललोग्राम, देन फाइंड x डिग्री एंड m डिग्री, जो कि अननोन है। हमने x का आंसर फाइंड करना है और m का आंसर फाइंड करना है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट रखेंगे तो बनेगा एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। तो एंगल है 55 डिग्री और एंगल C है 11x डिग्री। ओवर 11 x डिग्री हमारे पास आ गया 5। तो यूँ x को हमने 5 फाइंड कर लिया कि वो 5 डिग्री आया। अब रह गया m को फाइंड करना। फिर वही चीज़ यूज़ करेंगे, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो ये भी उतनी ही वैल्यू होगी 5m + 10। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। सो अब इसको हम यूज़ करेंगे जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था कि तमाम एंगल्स की एडिशन कितनी आती है 360 डिग्री, उसको यूज़ करेंगे। तो करते हैं। ये 55 आया था, मैं लिखता हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जो वैल्यू हमारे पास है, ये 11x, x की वैल्यू 5 डालने के बाद ये भी 55 बन गई। तो यहाँ पे A और C की जगह पे 55 यूज़ करेंगे और D और B की जगह पे 5m + 10 यूज़ करेंगे। कैसे लिखते हैं? A है 55 डिग्री, B है, मैं इसको ब्लैक से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए 5m + 10 है। C वो भी 55, उसको 55 मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, प्लस D वो भी है 5m + 10, ऑल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब जो नंबर्स हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगे और जो अननोन वैल्यूज़ हैं 5m वो आपस में प्लस हो जाएंगी। तो 5m प्लस हुआ तो ये 10m आ गया। 55 + 55 करें, 55 10 और 10 20 वो हो गया, प्लस करें 0 1 कैरी 130 ये आ गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। m को फाइंड करना है, ये एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, इसको इधर ले जाए। 10m डिग्री इज इक्वल टू 360 माइनस 130 और 10m डिग्री आ गया हमारे पास, इसको माइनस करें 0 6 में से 3 3 3 में से 2 10 पे डिवाइड 0 0 कैंसिल, तो m हमारे पास आ गया 23 डिग्री। दो ही अननोन थे, x था जो कि 5 डिग्री आया और m था जो कि 23 डिग्री आया। ये हमने इसको क्वेश्चन को फाइंड कर लिया। अभी तक क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के वो ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब इस क्वेश्चन में आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सारे जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप बोर्ड के पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बार बार आते हुए नजर आएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, L, M, N और P एक पैरेललोग्राम है। इसमें कहा गया M का आंसर फाइंड करें और N का आंसर फाइंड करें। अब इसमें
ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसको यूज़ करेंगे कि ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है। मैंने एक काट इसके लगाया, एक काट इसको लगा दिया कि ये एल पी और एम एन आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसे ही एल एम और पी एन आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो इक्वेशंस के सेट हमारे पास बन जाएंगे। किस तरह से? अगर हम यूज़ करेंगे एल एम, ये साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? पी एन के। एक यहाँ से सेट इक्वेशन बनेगा। दूसरे वाला एल पी, ये जो साइड है इस साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी, कौन सी है? वो है एम एन की। अगर हम इसके लिए मेजर का वर्ड यूज़ कर लेंगे तो फिर एल एम कॉन्ग्रुएंट नहीं बल्कि इक्वल बोलेंगे, मेजर ऑफ पी एन कहेंगे। ऐसे ही मेजर ऑफ एल पी को हम इक्वल टू मेजर ऑफ एम एन कहेंगे। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। एल एम की जो लेंथ है वो इक्वल दी हुई है 8m माइनस 4n इक्वल टू पी एन, वो हमारे पास 8 है। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इस दूसरी इक्वेशन को फाइंड करते हैं, वो बन गई एल पी की लेंथ है वो है 4m प्लस n इज इक्वल टू 10 के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम आते हैं इन दो इक्वेशंस को हमने यूज़ करके, चाहे हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लें, चाहे हम वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको इक्वल बना के इनको कट करके कर लें, जो 8th क्लास में सीखा हुआ। कोई सा मेथड भी यूज़ करेंगे, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। उसने कोई नहीं कहा कि किस मेथड से आपने सॉल्व करना है। जो मेथड मेरे बच्चों को ईजी लगे आप यूज़ करके m और n को फाइंड कर सकते हैं। मैं इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको इक्वल बना के फाइंड करने जाऊंगा। इक्वेशन 1 पे गौर करते हैं, वो है 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8 और दूसरी है 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। हम n को एक जैसा बनाते हैं, इसको 4 आ जाए तो हमारा काम सीधा हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो नई इक्वेशन बन गई 4 मल्टीप्लाई बाय 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। 4 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 16m प्लस 4n इज इक्वल टू 40। नई इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब 1 और 3 को गौर करते हैं। मैं कहता हूँ 3 प्लस 1 कर दिया, 3 लिखेंगे 16m प्लस 4n इज इक्वल टू 40। और दूसरी इक्वेशन है जो कि 1 क्वेश्चन नंबर है वो 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8। प्लस करता है, कोई साइन चेंज नहीं करते, ये कट हो गया आपस में। 60 में से 8 प्लस किया तो ये बन गया 24m, इसको प्लस किया तो ये 48 आ गया। 24 पे डिवाइड हमने m का आंसर फाइंड करना था, m इसको डिवाइड करेगा तो 2 हमारे पास आंसर आ गया। 24 1 ज़ा 4 और 2 ज़ा 48। तो यूँ हमने m का आंसर फाइंड कर लिया। m की वैल्यू चाहे हम इक्वेशन नंबर 1 में चाहे 2 में हम पुट कर दें तो दूसरा जो वेरिएबल हमारे पास n था उसको फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। तो हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वो है 4m की जगह अब इसकी वैल्यू आई है 2 प्लस n इज इक्वल टू 10। 4 2 ज़ार 8 प्लस n इज इक्वल टू 10। n इज इक्वल टू 10 माइनस 8 और n आगे इसको माइनस किया तो 2। m और n का आंसर हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है। चूँकि ये आने का चांस कम इसलिए है कि इससे डायग्राम नहीं बनाई, सिंपल लिख दिया है। इन द क्वेश्चन नंबर 5 सम ऑफ ऑल द अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैराग्राफ इज़ 110। अपोजिट एंगल्स की तमाम की जमा 110 आती है। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, दूसरे एंगल्स को फाइंड करें। तो हम इसमें यूज़ क्या करेंगे, हम एंगल इसको कहते हैं, डायग्राम ये बनी हुई है, से दिस इज़ एंगल x कह लेते हैं, तो ये भी x ही होगा। तो हम इसको फाइंड करने जाएंगे, उससे कहा ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं तो क्या करें, वो यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम है, तमाम एंगल्स की एडिशन 360 आती है। तो एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो एंगल्स गिवन है वो पुट करते हैं।
एंगल एल की जगह पे 55 आया, एम की जगह पर एक्स आया, एन की जगह पे फिर 55 आया और पी की जगह पे फिर दोबारा एक्स आया, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स एक्स में प्लस हो गया 2x डिग्री आया, 50 में प्लस हो गई 110 डिग्री आया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2x डिग्री इज इक्वल टू 360 माइनस 110 डिग्री हुआ, 2x डिग्री इज इक्वल टू माइनस करें तो 0, 615, 3 में से 1 2 डिग्री ओवर टू एक्स हमारे पास आगे डिवाइड करें 1 2 और 5, तो जो एक्स हमारे 125, तो दो जो रिमेनिंग साइड्स एंगल्स पूछे हैं वो कितने होंगी। अब इसका आंसर लिखेंगे जैसे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। रिमेनिंग एंगल्स आर रिमेनिंग एंगल्स आर 125 डिग्री और सेकंड भी 125 डिग्री है। आज की एक्सरसाइज 11 हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों की इसकी समझ लगी होगी, आसान लगा होगा। कोई आपने कमेंट करना हो, कोई बात पूछनी चाहते हो तो ज़रूर पूछिएगा, आपको उसका आंसर मिलेगा और इंशाल्लाह आपको कंसेक्टिवली लेक्चर देता जाऊँगा ताकि जल्दी से हमारा सिलेबस कवर हो। और उम्मीद करूँगा कि आपको समझ लगी होगी। इसको आप मेरे लेक्चर्स को दोस्तों को बताइए, आराम से इसको कीजिए, सॉल्व कीजिए, आसानी पैदा होगी इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।